एवरीवन, वेलकम टू एसएससी मैथ कस्ट। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एसएससी ने सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 का नोटिफिकेशन आउट कर दिया है ना। 2 तारीख से फॉर्म फिलिंग हो चुकी है स्टार्ट। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको एकदम अवेयर होकर फॉर्म फिल करना है। ठीक है, कौन सी पोस्ट सेलेक्ट करनी है, कौन सी नहीं करनी है, किस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो भी कि नहीं हो। कुछ बच्चों को पता ही नहीं होता, वो रैंडम कुछ ही पोस्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर बाद में पता चलता है जब रिजल्ट आता है कि जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया था उसमें तो वैकेंसी नहीं थी उनकी कैटेगरी की। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। तो आपको ये वीडियो को लास्ट तक देखना है ना। सारी मैंने इंपॉर्टेंट पोस्ट लेके आई है हर रीजन की, जिसमें नंबर ऑफ वैकेंसी जाता है। तो पहले आपको वो कंसिडर करना है, पहले वो सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपको लगता है कि और रीजन से आप भर सकते हो तो आप भर सकते हो। ठीक है, तो पहले आपको एकदम अवेयर होकर सारी चीज़ें से देखनी है। ठीक है, तो सिलेक्शन पोस्ट क्या करवाता है आपको पता है ना। 10th लेवल की, 12th लेवल और ग्रेजुएट लेवल की। ठीक है, तो 10th लेवल के जितने भी एग्जाम होंगे ना, जितने भी पोस्ट लिख ली होंगी है ना, जितनी भी टोटल पोस्ट कितनी है देखिए, टोटल वैकेंसी कितनी है 2423। ठीक है, इसमें जिसमें से 10th लेवल की भी होंगी, 12th लेवल की भी होंगी और आपकी ग्रेजुएट लेवल की होंगी। ठीक है, तो जितनी भी 10th लेवल की होंगी ना मतलब आपकी पोस्ट, तो उसके लिए सिर्फ एक ही सिंगल आपका एग्जाम होगा। ठीक है, 10th लेवल का आपका सिंगल एडमिट कार्ड होगा। ठीक है, अगर 10th लेवल की जितनी पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे उसके लिए आपको सिंगल एडमिट कार्ड मिलेगा। ठीक है, पहले ये चीज़ पता होनी चाहिए, नहीं बाद में आप कंफ्यूज हो रहा है कि भाई मैंने सारी पोस्ट के लिए भरा था, सबके लिए अलग अलग नहीं लिखेगा, सबके लिए एक ही लिख लेगा। 10th लेवल के लिए एक ही, ठीक है, एडमिट कार्ड। 12th लेवल के लिए भी एक ही लिख लेगा और ग्रेजुएट लेवल के लिए आपका एक ही लिख लेगा। ठीक है, और सबका पेपर अलग अलग दिन होगा। ठीक है, ये नहीं कि एक साथ ही होगा, 10th 12th का एक साथ नहीं हो सकता, अलग अलग। ठीक है, मतलब टाइम स्लॉट अलग अलग रहेगा। ठीक है, या तो 10th का सुबह जाए, 12th का शाम को जाए, इस तरीके से। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है, तीनों का एक ही एडमिट कार्ड लेके लेगा, चाहे आप कितनी भी पोस्ट भर दो। ठीक है, टोटल कितनी पोस्ट है, मतलब अलग कैटेगरी, पोस्ट की कैटेगरी कितनी है 365 है ना, जिसमें मान लो अपर डिवीजन क्लर्क असिस्टेंट की पोस्ट है ना, डिफरेंट पोस्ट है टोटल। तो पिछली कितनी थी 2 जाती, इस बार अच्छी खासी वैकेंसी है। ठीक है, नंबर ऑफ वैकेंसी इज गुड। ठीक है, पर आपको सोच समझ के फॉर्म भरना है, मतलब फिल करना है। ठीक है, पोस्ट अपने अकॉर्डिंग चूज करना है किस जोन में आपको भरना है, किस जोन में नहीं भरना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले ये देख लीजिए, पहले रीजन कितने हैं टोटल। रीजन की मैं बात करूँ, सेंट्रल रीजन है, ईस्टर्न रीजन है, कर्नाटका रीजन है। ठीक है, कर्नाटका केरला रीजन है, मध्य प्रदेश रीजन, अपने जोन के अकॉर्डिंग चुन करना है। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, नॉर्थन रीजन है, साउथ रीजन है और वेस्टर्न रीजन। आपको ना लास्ट तक बने रहना, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट जो जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ वैकेंसी है और बेसिक जिसका ग्रेजुएशन मांगा है, उसके लिए मैंने अलग से उसका बना रखा है कि जो एलिजिबल है वो फिल कर सकते हैं वो फॉर्म। ठीक है, वो पोस्ट भर सकते हैं। ठीक है, समझ में। तो ये थे हमारे 9 रीजन सारे। ठीक है, तो अपने रीजन के अकॉर्डिंग चूज करना आपको। ठीक है, जो भी सूट करे। तो देखिए यूआर की कितनी है टोटल, 1169 है। ठीक है, इसमें ईडब्ल्यूएस की कितनी है 231 है, उसमें एससी की कितनी है 314 है, एसटी की कितनी है 148 है, ओबीसी की 561 है और ईएसएम की कितनी है 82 है, ओएच की कितनी है आपकी 32 है, एचएस की कितनी है 30 है, वीएचओ की कितनी है 20 और अदर्स की कितनी है आपकी 17। तो टोटल मिला कितनी है 2000 आपको 423 है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है। ठीक है, ना वैकेंसी सही है। तो चलिए हर रीजन की हम पोस्ट डिस्कस कर लेते हैं, कौन सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट जिसमें नंबर ऑफ वैकेंसी क्या है सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो चलिए, तो पहला हमारा सेंट्रल रीजन है। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहला हमारा पोस्ट कोड क्या है, CR11025। तो आपको देखना है किसके लिए, गर्ल्स कैडेट के लिए। ठीक है, तो इसमें देखना है आपको लेवल ऑफ एग्जामिनेशन क्या है आपका, ग्रेजुएशन और अबव होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए 3 तरीके, 10th लेवल, 12th लेवल और ग्रेजुएट लेवल। ठीक है, ये 3 पेपर होंगे सिंगल। ठीक है, तो आपको उस लेवल से अकॉर्डिंग प्रिपेयर करके जाना है। ठीक है, इस बार हो सकता है कि 10th लेवल, 12th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल का पेपर थोड़ा लेवल मतलब मेंटेन करके चले। ठीक है, और इसमें एसएसएल क्वालिफिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ देखना है कि आप एलिजिबल हो कि नहीं है। ठीक है, पहला तो आपको डिग्री होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, साथ ही साथ में एनसीसी का सी सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, गर्ल्स के लिए। अब देखो इसमें स्किल टेस्ट रिक्वायर्ड है, नो है। ठीक है, और लेवल किस लेवल की है आपके, लेवल 4 की है। ठीक है, जिसमें कितना मिलेगा आपको 25,000 से 81-90,000 मिलेगा। ठीक है, समझ में। दूसरी पोस्ट हमारी कौन सी है, CR12825। ठीक है, क्या है, जूनियर इंजीनियर है। ठीक है, लेवल ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा, हाई सेकेंडरी। ठीक है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, मैट्रिकुलेशन है, इक्विवेलेंट है ना, या तो यूनिवर्सिटी से, और साथ ही साथ में आपको 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियर होना चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ में और क्या है, पास्ट इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन बिल्डिंग क्वांटिटी और सर्वेइंग सब डिवीजन। ठीक है, तो अपने देख लेना आप किस के लिए एलिजिबल हो कि नहीं हो। मैं बस वो सारी इंपॉर्टेंट पोस्ट बता रहा हूँ जिसकी सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ वैकेंसी है। ठीक है, तो आप जिसमें भी एलिजिबल हो अपने अकॉर्डिंग भरना, फिल करना। ठीक है, अब इसमें देखो स्किल टेस्ट नो है। ठीक है, और लेवल क्या किस लेवल की, लेवल 6 की जॉब है, समझ में। अब आ जाइए 3rd नंबर की, CR13525। ठीक है, CR13525 किसके लिए, सब डिविजनल ऑफिसर ग्रेड 2 की है। लेवल ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा आपका, 10th लेवल, 10th है ना, 10th लेवल का।
और एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, मैट्रिकुलेशन पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, ठीक है, ये होना चाहिए। और डिप्लोमा और सर्टिफिकेट होना चाहिए ऑफ ए रजिस्टर और रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट सर्विंग एंड ड्राफ्ट्समैनशिप और नॉट लेस देन 2 ईयर्स, ठीक है। तो ये देख लेना आप एलिजिबिलिटी। साथ ही साथ में स्किल टेस्ट देखो तो रिक्वायर्ड है, नहीं रिक्वायर्ड है, ठीक है। और लेवल 4 की ये जॉब है, ठीक है, समझ में आया। चलिए अब आ जाइए फोर्थ हमारी CR 11425 कौन सी है, मल्टी टास्किंग स्टाफ है, ठीक है, सैनिटरी अपने अकॉर्डिंग चूज़ करनी है आपको। आपका लेवल ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा, मैट्रिकुलेशन होगा, ठीक है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, ये आपका 10th पास वालों के लिए है, ठीक है। स्किल टेस्ट नो, ठीक है, लेवल 1 की जॉब है, ठीक है, समझ में देख लेना अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद CR 10125 है, कैंटीन अटेंडेंट की है। लेवल ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा आपका, 10th होगा, ठीक है, मैट्रिकुलेशन। एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, 10th पास होना चाहिए, ठीक है। स्किल टेस्ट नो, ठीक है, लेवल 1 की जॉब है, ठीक है, समझ में। भाई बेरोजगार होने से अच्छा तो कोई ना कोई तो जॉब होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको लेवल हो चाहे लेवल 2 हो चाहे किसी भी लेवल की हो, तो आपको लेना है ना। अब आ जाते हैं, बात करते हैं किसकी, ईस्टर्न रीजन की। तो ईस्टर्न रीजन की बात करें तो हम पहला आपका ER 17225, ठीक है, 172 क्या है आपका अपर डिवीजन क्लर्क है, ठीक है। लेवल ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा, ग्रेजुएशन और अबव होगा, ठीक है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या आपकी, बैचलर डिग्री फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ 35 वर्ड पर मिनट, ठीक है। 35 WPM की स्पीड चाहिए, ठीक है। तो स्पीड चाहिए सब में, सारे जितने भी जिसमें कंप्यूटर स्पीड है ना WPM सब में 35। तो आपको अभी से प्रैक्टिस करना है, ये नहीं कि आप जब रिजल्ट आया तब आप प्रैक्टिस करो, ठीक है, ये चीज़ नहीं करनी है, अभी से प्रैक्टिस करके चलनी है। 35 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए, ठीक है, समझ में। और स्किल टेस्ट हाँ है, ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर टेस्ट देना ही पड़ेगा। और लेवल 4 की जॉब है, अच्छी जॉब है, ठीक है, अपर डिवीजन क्लर्क की, समझ में। चलिए नेक्स्ट ER 14925, ठीक है, किसका, फील्ड अटेंडेंट के। लेवल ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा, मैट्रिकुलेशन होगा, ठीक है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट पास विद साइंस सब्जेक्ट, साइंस सब्जेक्ट वालों के लिए है, ठीक है, साइंस के लिए, आर्ट्स वालों के लिए नहीं है, ठीक है। स्किल टेस्ट नो, ठीक है, लेवल 1 की जॉब है, ठीक है, समझ में। चलिए नेक्स्ट आ जाइए ER 15025, ठीक है, किसके लिए, ऑफिस अटेंडेंट MTS के लिए। लेवल ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा, मैट्रिकुलेशन होगा 10th पास, ठीक है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होगा, मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट पास, ठीक है। स्किल टेस्ट है, नहीं है, ठीक है, लेवल 1 की जॉब है, तो देख लेना अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। अब आ जाइए इसमें ER 14525 किसके लिए, बोटेनिकल समझ में आ रहा है इसका, कौन से आपका। एसेंशियल लेवल ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा, ग्रेजुएशन होगा। जो MSc की है, किससे MSc डिग्री है जिनके पास बॉटनी और किससे हॉर्टिकल्चर की, तो वो उसके लिए एलिजिबल है, ठीक है। स्किल टेस्ट नो, लेवल 6 की जॉब है, ठीक है। तो जो भी बॉटनी किए हुए हैं, जो भी हॉर्टिकल्चर से पास किए हैं डिग्री MSc, ठीक है, BSc नहीं MSc, ठीक है, उसके लिए ये जॉब है, सही जॉब है, ठीक है। अब आ जाते हैं किसकी, ER 12725 किसकी, लाइब्रेरी क्लर्क, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट जॉब है। लेवल ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा, मैट्रिकुलेशन होगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, मैट्रिकुलेशन इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट एंड सर्टिफिकेट चाहिए आपको, लाइब्रेरी का सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट, स्किल टेस्ट नहीं है, ठीक है, लेवल 2 की जॉब है, समझ में। चलिए अब आ जाते हैं कर्नाटका और केरल रिलीजन का वो पोस्ट देख लेते हैं, ठीक है। तो पहला देखिए KK 11525 है, ठीक है, अपर डिवीजन क्लर्क है। असिस्टेंट UDC हिंदी, ठीक है, 25 UDC इंग्लिश, ठीक है, आउट ऑफ। तो टोटल में से आपकी 16 हिंदी की है और 25 किसकी है, इंग्लिश की है, ठीक है, किसमें, कर्नाटका और केरल रीजन की। तो इसमें लेवल ऑफ एग्जामिनेशन देखो तो क्या है, ग्रेजुएशन अबव है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, बैचलर डिग्री फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और साथ ही साथ में आपको क्या चाहिए, 35 WPM की स्पीड चाहिए, ठीक है। तो अभी से मेंटेन करके चलना, सब में 35 से नीचे नहीं है, 35 में ही की स्पीड है, ठीक है। स्किल टेस्ट तो रहेगा क्योंकि कंप्यूटर टेस्ट होगा। तो लेवल 4 की जॉब है, तो ये अच्छी जॉब है, ठीक है, कर्नाटका और केरल रीजन की है, पर अच्छी जॉब है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। KK 13025 है, टेक्निकल और क्लर्क पोस्ट में। और लेवल ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा, हाई सेकेंडरी, ठीक है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, 12th पास है, ठीक है, तो एलिजिबल हो। और स्किल टेस्ट नो, स्किल टेस्ट लेवल 4 की जॉब है, तो ये भी अच्छी जॉब है, ठीक है। बस आपका एज देख लेना, एज क्राइटेरिया, ठीक है। अब आ जाते हैं मध्य प्रदेश रीजन की पोस्ट देख लेते हैं, कौन सी है, MP 11425 है, अपर डिवीजन क्लर्क है, ठीक है। लेवल ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा, ग्रेजुएशन अबव होगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, बैचलर डिग्री फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड किसी भी यूनिवर्सिटी से, और विद स्पीड ऑफ 35, इसमें देख लो 35, सब में 35 WPM की स्पीड चाहिए टेस्ट में, कंप्यूटर टेस्ट में, ठीक है। और स्किल टेस्ट तो हाँ कंप्यूटर टेस्ट चाहिए, लेवल 4 की जॉब है, तो अच्छी जॉब है, ठीक है। तो इसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब आ जाते हैं नॉर्थ ईस्ट रीजन की, ठीक है। मैं जो भी बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट जॉब बता रहा हूँ जिसमें नंबर ऑफ वैकेंसी सबसे ज़्यादा है, ठीक है। अब आ जाइए नॉर्थ ईस्ट की बात करूँ, नॉर्थ तो ये कौन सी है,
नॉर्थ ईस्ट 10925 है, ठीक है। MTS के नॉन टेक्निकल है, ठीक है। इसमें क्या है आपका लेवल ऑफ एग्जामिनेशन मैट्रिकुलेशन 10th लेवल की, एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है आपकी मैट्रिकुलेशन है, ठीक है। और ITI पास, ठीक है। ITI पास वाले भी ये भर सकते हैं। स्किल टेस्ट नो, ठीक है। लेवल 1 की जॉब है, ठीक है, अच्छी जॉब है, ठीक है, कर सकते हो। और पोस्ट कोड कौन सी, नॉर्थ ईस्ट 11425, ठीक है, जूनियर अकाउंटेंट की है। अब इसमें लेवल ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा, ग्रेजुएशन अबव हो, एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिग्रीज इन कॉमर्स, ठीक है। देखो जो BCom किए हैं, ठीक है, LLB किए हैं उनके लिए, ठीक है, तो उनके लिए अच्छा ये है जॉब, ठीक है। तो कितने लेवल 5 की जॉब है और स्किल टेस्ट, कोई स्किल टेस्ट नहीं है, तो वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, समझ में। अब आ जाते हैं किसमें, नॉर्थ ईस्ट के 12025, ठीक है, अपर डिवीजन क्लर्क है। लेवल ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहेगा आपका, ग्रेजुएशन और अबव रहेगा, ठीक है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन देखो इसमें भी बैचलर डिग्री किसी भी यूनिवर्सिटी से विद 35 स्पीड, ठीक है। देखो अब सब में जितने में 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड मांगा है, ठीक है, तो इससे नीचे आपको नहीं आना चाहिए, ठीक है। स्किल टेस्ट यस, हाँ, इसका और साथ ही साथ में लेवल 4 की जॉब है, ठीक है, तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो, नॉर्थ ईस्ट की है, ठीक है। अब आ जाते हैं नॉर्थ वेस्ट रीजन की, नॉर्थ वेस्टर्न की। तो पहला देखिए नॉर्थ वेस्टर्न 12125, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे नंबर ऑफ सबसे ज़्यादा इसमें वैकेंसी है, इसकी 197 वैकेंसी है टोटल, ठीक है, सबसे। तो जो भी आपका लेवल ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहेगा, ग्रेजुएशन और अबव रहेगा, ठीक है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है इसमें, बैचलर डिग्री इन इंजीनियर, ठीक है, या तो जियो इन्फॉर्मेटिक्स से किया हो, कंप्यूटर साइंस से किया हो, चाहे IT से किया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स से किया हो, ठीक है, किसी यूनिवर्सिटी। BSc मैथ, ठीक है, BSc मैथ मतलब हर सेमेस्टर में मैथ होनी चाहिए, ये नहीं कि आपको GS मतलब इलेक्ट्रिक वाले में नहीं, हर सेमेस्टर में आपकी मैथ होनी चाहिए, ठीक है, 6 के 6, ठीक है। और साथ ही साथ में इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस वाले और IT वाले ये भर सकते हैं, ठीक है। तो अच्छी है जॉब है, मतलब नंबर ऑफ वैकेंसी इज गुड, ठीक है, तो ये देख लेना। और स्किल टेस्ट नो स्किल टेस्ट, लेवल 6 की जॉब है भाई, लेवल 6 की जॉब, और क्या चाहिए, ठीक है। अब आ जाते हैं इसमें NW 12925, ठीक है, असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑफिसर, ठीक है, किसके लिए, लेवल ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा, ग्रेजुएशन अबव होगा, ठीक है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है आपका, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, देख लेना अपने एलिजिबिलिटी देख लेना अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, क्वालिफिकेशन। और स्किल टेस्ट नो, और लेवल 6 की जॉब है, अच्छी जॉब है, ठीक है। अब ये कुछ साउथ रीजन की मैं बात कर लेता हूँ, कौन सी है, 13828, ये गर्ल्स कैडर के लिए, ठीक है, गर्ल्स जो भी NCC कि जिनके पास सर्टिफिकेट है, C सर्टिफिकेट हो वो, ठीक है। ऐसा साउथ रीजन की एक और है 13225 है, ठीक है। वेस्टर्न रीजन की बात करूँ तो 14425 है, इसमें भी नंबर ऑफ वैकेंसी अच्छी है, ठीक है। WR 12025 इसमें देख लेना, WR वेस्ट रीजन 14625 ये, और नॉर्थन रीजन की ये वाली, ठीक है, 17625। तो ये थी सारी इंपॉर्टेंट पोस्ट जो भी मैंने लाई आपको सिलेक्टेड लाई है, ठीक है। तो आपको इसको पहले कंसिडर करना है, उसके बाद आपको लगता है कि किसी और पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो आप कर सकते हो। अब देखिए अब जो मैं बता रहा हूँ सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट, ठीक है, जो भी बेसिक ग्रेजुएशन कर चुके हैं, ठीक है, सर्वेयर, ये तो मैथ्स वाले और शायद मैथ्स साथ ही साथ में जो कंप्यूटर साइंस वाले IT वाले हैं वो, उनके लिए NW 125 12125, तो 197 टोटल वैकेंसी है इसमें, नंबर ऑफ वैकेंसी इज गुड। अब जो फिजिक्स वाले हैं, जो भी मास्टर किए हैं फिजिक्स में, उनके लिए ये है CR 10625, ठीक है। तो फिजिक्स वाले एक बार ये देख सकते हैं अपने एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और KK 11525, ठीक है, फॉर ऑल, सबके लिए ये वाली पोस्ट किसके है, सबके लिए, ठीक है, KK 11525, ठीक है। नॉर्थन रीजन की बात करूँ 11925, BCom LLB और इकोनॉमिक, जो भी BCom किया है सबसे उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी, इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, BCom वाले, LLB वाले और इकोनॉमिक वाले, ठीक है ना। और साथ ही साथ में SR रीजन की बात करूँ 13825, ओनली गर्ल्स NCC C सर्टिफिकेट जिनके पास है वो अप्लाई कर सकती हैं। और अगर मैं वेस्टर्न रीजन की बात करूँ तो 11525, जिसने केमिस्ट्री किया हुआ, ठीक है, जिसने केमिस्ट्री किया है, ठीक है, MSc एग्रीकल्चर से और बायोटेक्नोलॉजी से, तो उनके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो आप ये देखना, ठीक है, जो भी केमिस्ट्री वाले, एक बार आप क्वालिफिकेशन अपना देख लेना, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसके बाद आप ये पोस्ट भर सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो कंप्यूटर साइंस वाले हैं उनके लिए ये वाली पोस्ट है, ठीक है, WR 11725, ठीक है। तो अपने अकॉर्डिंग सारी देख लेना, ठीक है, मैंने सारी पोस्ट बता दी है, तो जिसको जो सूट करे, जोन वाइज आपको जो लगता है आप भरिए, ठीक है, सेलेक्टेड भरिए, पर वो भरिए जिसमें नंबर ऑफ वैकेंसी आप जिसके लिए एलिजिबल हो, कम से कम वो पोस्ट भरिए, ठीक है, तो आपको रिग्रेट ना हो बाद में, ठीक है। तो ये वीडियो थी, अब इसके बाद शायद आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़े, अगर आपको लगता है कि इसके अलावा भी आपको और पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो आप कर सकते हैं, आपका मन, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, और मेहनत करते रहिए। आप देखिए बिल्कुल भी लापरवाही मतलब टाइम वेस्ट मत करिए, है ना, हरदम प्रैक्टिस करिए, कैलकुलेशन प्रैक्टिस करिए। मैथ्स अगर आपको इंप्रूव करनी है तो आपको कैलकुलेशन पे वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो सारी चीज़ क्या मांगती है, प्रैक्टिस मांगती है और रिवीजन मांगती है, तो आपको वो करना पड़ेगा बस, है ना। तो बस बेस्ट ऑफ लक और मेहनत करते रहिए, आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। बस हर दिन अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करना है, फील कराना है, ठीक है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।